हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर, जो आपको बता दें कि 2019 का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें एक आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो 50 क्वेश्चन आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपका परीक्षा में छप सकता है। जो कल भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद से फिर आगे वाला शिफ्ट में इसमें से कुछ ना कुछ सब आपको छप सकता है पेपर में। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा। इसका आंसर हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय। तीनों चारों राज्यों का शामिल किया गया था। आगे दिख रहा है, देखिए ये आपका एक फिक्स है कि एक बुक से आएगा जरूर कि बुक कौन सी किताब किसने लिखा था। इसके फिक्स इस सवाल आएगा मेरा। देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका जो लेखक हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा, यानी कि 2 के बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपको चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। ऑप्शन दिया शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। तो बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो 3 की मेरा एक आंसर हो जाएगा, यानी कि शेखपुरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसका कारण क्या हुआ था। तो 4 की मेरा हो जाएगा सी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 4 की मेरा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसी की अथी से स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं आपका। ठीक, आगे चलते हैं आपका 5 नंबर सवाल। 5 में कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन है। देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन हो जाएगा। तो 5 की मेरा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला, जो बता दें कि यहाँ पर 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 6 नंबर। कहता भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आपको याद है कितना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 22 भाग है। 7 में चलते हैं कि कहता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग हैं, तो कौन सी इसका भाग हो जाएगा। देखिए, आंसर दिया है ऑप्शन सिलचर, इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी। तो 7 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा सिलचर है। ठीक है, सिलचर है। पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर तक है। ठीक, गलियारा का पूर्वोत्तर भाग सिलचर तथा पश्चिमोत्तर भाग पोरबंदर है। आगे चलते हैं, देखिएगा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है। देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह आपको बता दें कि ये आपका है आपका डी नंबर, यानी कि श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में ये आपका है। आगे चलते हैं आपका, ये देखिए बता दें कि ये पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं आपको, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, डेट्रॉयट जो नामक नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बता दें कि ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्थित है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है। यह कहाँ है, तो USA में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो इस तरह से आपका 10 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 44 है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 44 हो जाएगा। आगे चलते हैं आपके 11 नंबर। कहता है कि 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, आगे चलते हैं आपका, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो 12 नंबर का आपका सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो इसको आपको हो जाएगा आंसर एक ही नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल में से होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर। कहता है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, भूग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है, तो ये आपको हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। आगे चलते हैं, देखिए ये वाला है 14 नंबर। एक सिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा असम में, यानी कि इस तरह से डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 15 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बरगद है।
आपको बता दें कि ई वाला जो सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से रिलेटेड एक सवाल आएगा, फिक्स है, उसमें से कोई ना कोई दिवस आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा हुआ है 2019 का बिहार पुलिस का, इसीलिए आपको टोटल जितना भी 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज, और 50 के 50 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है सवाल है, 2019 का पेपर है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी दिवस यानी कि 16 का आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए पर लग गया कार्बन डाइऑक्साइड। 18 पर चलते, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। इसका आपका देखते हैं ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला, उत्पादक श्रृंखला। इसका आपका आंसर हो जाएगा 18 का 1 नंबर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 19 में देखते हैं कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो न्यूरॉन दिया है, न्यूट्रॉन, एस्कॉन और जीन दिया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 19 के डी नंबर, यानी कि सबसे छोटी इकाई जीन है। आगे चलते हैं 20 नंबर, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है। शरीर से किस में आता है, तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दाया नीले से आता है। आगे चलते हैं 21। देखिए आगे वाला सवाल दिखाते हैं आपका 21 नंबर कि भारत में प्रतिवर्ती धारा एसी का मान कितना होगा। यहाँ पर मान होगा, मान। तो देखिए इसका आंसर होता है आपका 21 के होगा आपका 50 नंबर, 50 HZ यानी कि आवृत्ति, हर्ट्ज होता है। ठीक है, 50 HZ। उसके बाद से आपको दिखाते हैं 22 नंबर, टीका रोग किससे संबंधित है। तो टीका रोग आपको बता दें कि ये हो जाएगा 22 का आपका डी नंबर, मूंगफली से संबंधित है। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर, कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम होता है। आगे चलते हैं आपका 24 नंबर कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। देखिए जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस तरह से आपका 24 के क्या आंसर हो जाएगा, तो 24 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 में आपको देखिए चलते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। देखिए 287 जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहे हैं उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 8 10 7 17। 17 पर किस धातु का होता है, अधातु का होता है। तो 17 पर आपका होता है क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा क्लोरीन। आगे चलते हैं 26 नंबर, कहता है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। देखिए जाइलम का क्या कार्य होता है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल संवहन के कार्य करता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको दिखाते हैं 27 नंबर में कह रहा है कि कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना। देखिए रासायनिक परिवर्तन कह रहा है कि कौन नहीं है, तो पानी का जो है मेरा उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसको जब फिर ठंडा करिएगा तो ये पानी बन जाएगा। ठीक है, साबुन का स उत्पादक क्या होगा। इस साबुन का स उत्पादक आपका हो जाएगा 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्लिसरॉल होता है। आगे चलते हैं आपका 29 नंबर, कहता है गिलास में पानी पर बढ़ता रहा है, यदि बार पिघल जाए तो आयतन पर क्या, यह बर्फ़ है, कह रहा है कि गिलास में पानी बर्फ़ है यहाँ पर बढ़ता है, तो यदि बर्फ़ पिघल जाए, तैरता है यहाँ पर, तो यदि बर्फ़ पिघल जाए या पिघल जाए लिखा है बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब भी गिलास में अगर बर्फ़ तैर रहा है उसको पिघलेगा तो आयतन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आयतन वहीं रहेगा। यानी कि 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, यानी क्या होगा, बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 30 का आपका आंसर हो जाएगा कि अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। देखिए 31 का आपका आंसर हो जाएगा 18 कैरेट सोना में 75% आपका होता है सोना। अब देखिए कैरेट क्या है, तो सोना की शुद्धता होता है कैरेट में नापा जाता है। सोना की शुद्धता किस में नापा जाता है, कैरेट में नापा जाता है। आगे चलते हैं 32 नंबर, कह रहा है कि लोहा की गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। देखिए लोहा के गैल्वेनीकरण में आपको जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से 32 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 33, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। देखिए सबसे पहले जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो कुत्ता को भेजा गया था, यानी कि डी नंबर आपका हो जाएगा।
आंसर। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? देखिए 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा महान है उत्सव, यही हो जाएगा आपका महोत्सव का अर्थ। आगे कह रहा है 35 में कि आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है आप। अब हो गई यहाँ पर 36 में कहता है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो 36 में आपका कह रहा है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए वर्ग में ज़्यादा एक के साथ रहता है सब लोग, सेना भी समूह में रहता है, सभा भी रहता है, लेकिन झरना में कोई समूह नहीं होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, झरना। आगे चलते हैं, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? देखिए तोपची में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय मतलब कि बाद में जुड़ता है और उपसर्ग मतलब पहले जुड़ता है, तो लास्ट में क्या जुड़ता है? तोपची, तो ची प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सब्यसाची किसका प्रवाची शब्द है? इसका 38 के आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अर्जुन हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 39, आह्वान का विपरार्थक शब्द क्या होता है? आह्वान के विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो 39 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, विसर्जन होता है। 40 में कह रहा है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। आगे कह रहा है 41 में चलिए देखते हैं कि कह रहा है महर्षि का संधि विग्रह है। देखिए महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? तो महा प्लस ऋषि, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 42, कहता है कि अतत्ययी का क्या अर्थ होता है? अतत्ययी का क्या अर्थ होता है? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो अत्याचार करता है उसे कहते हैं अतत्ययी। 43 में कह रहा है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो 43 का आपका डी नंबर हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। आगे हो जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? देखिए 44 में आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका जब आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, विष्णु के अनेकों नाम है, यही आपका गलत है। आगे हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, दिनहीन द्वंद्व समास के क्या है? उदाहरण है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है? देखिए आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है कि क्या हो जाएगा इसका? मुसीबत आना, यानी कि 46 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से बी नंबर का आंसर हो जाएगा, मुसीबत आना। समास का विलोम क्या होगा? देखिए समास का विलोम क्या होगा? तो 47 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि व्यास होगा। आगे चलते परिमाप में उपसर्ग कौन है? देखिए परिमाप में उपसर्ग जो पहले जुड़ता है शब्द के उसे क्या कहते हैं कि परिसर कहते हैं, परिमाप फिर उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 48 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। देखिए परी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये परी इधर वाला से परी रहेगा, ठीक है, परी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका बादल का तत्सम शब्द क्या है? देखिए बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा आपके वारिद, सी नंबर। आगे चलते हैं, आपका 50 नंबर कह रहा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। देखिए इस तरह से आपको बता दें कि ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। 50 का 50 जो टोटल क्वेश्चन है बिहार पुलिस के पूछा हुआ सवाल है। इस तरह से आपको वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।